नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। ऐसा ही नहीं दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मस्त बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का भी अंदाज़ा है। दोस्तों आज बहुत सारी अपडेट्स लेकर के आए हैं, बहुत सारी आपकी परेशानियों को भी हम लेकर के आए हैं। एक तो सबसे ज़्यादा जो सवाल आप सभी की तरफ से पूछा जा रहा है कि सर ये बताइए पहले ज्वाइनिंग हमारी होगी या पहले ट्रेनिंग होगी, तो इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा, आपकी ट्रेनिंग कब से शुरू हो सकती है, कुछ डेट्स आपको हम बताएंगे, इन डेट्स में आपकी जो ट्रेनिंग है वो शुरू हो सकती है। तीसरा, कौन से 3 प्रखंडों का जो विकल्प है वो आपको चुनना चाहिए अपने ज़िले के, इसके बारे में भी बात करेंगे। और पटना स्टेट वितरण सर्टिफिकेट का जो नोटिस है वो जारी हो चुका है, उसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि आपको निरंतर रूप से सही और सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ज़रूर करें और बेल की घंटी को ज़रूर बजा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये सारी नोटिस जो हम आपको दिखाते हैं, जितना कंटेंट आता है, अगर आप चाहते हो कि आपको सारी नोटिस एक प्लेटफॉर्म पर मिलते रहें तो आप उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम आपको ले चलते हैं अपने वाइट बोर्ड पर और आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। जी दोस्तों, हम अपने वाइट बोर्ड पर आ चुके हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग होगी या ट्रेनिंग होगी। दोस्तों, पर डे नई नई अपडेट्स आती हैं, नई चीज़ें आती हैं। कभी पता चलता है कि ट्रेनिंग होगी पहले, कभी पता चलता है कि पहले ज्वाइनिंग होगी। इस सवाल ने सभी के मन में एकदम जलेबी जैसा फिट कर दिया है और हम लोगों को भी जो अपडेट्स दोस्तों मिलती हैं, हम लोग वो अपडेट्स लेकर के आप सभी के समझ आते हैं। अब तरीका ही अपना चेंज कर दे, अपनी मेंटेलिटी ही शिक्षा विभाग चेंज कर दे, तो इसमें कोई दोस्तों कुछ नहीं कर सकता है। और ये जो अपडेट्स हैं कोई हम लोग नहीं बनाते हैं, ये अपडेट्स जो हम लोग को मिलती हैं, ठीक है, अधिकारियों के माध्यम से, सूत्रों के माध्यम से, वही हम लेकर के आप सभी लोगों की समझ आते हैं। ठीक है, अभी जो अपडेट्स आई है निकल करके, अगर उन पर भरोसा किया जाए और अगर नहीं चेंज होती हैं चीज़ें, वैसे अब तो मुश्किल लग रहा है कितनी चीज़ें चेंज होंगी क्योंकि ऑफिशियल नोटिस भी इन्होंने जारी कर दिए हैं। तो आप लोगों का, ये लोग स्कूल अलॉटमेंट जो है वो पहले कराने की योजना बना रहे हैं कि यानी कि हम क्या करें कि हम इन लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो पहले करा दें। ठीक है, और ज्वाइनिंग के बाद धीरे धीरे हम सभी लोगों की जो आपकी ट्रेनिंग है वो कराते रहेंगे। यानी कि अभी जो अपडेट्स आ रही हैं उसके अनुसार कि आपकी इन लोगों की ज्वाइन कराने की जो संभावना है वो ज़्यादा है और उसके बाद ये लोग फेज वाइज अपना ट्रेनिंग करेंगे। अगर ज्वाइनिंग पहले करा देंगे तो इसमें बहुत सारे दोस्तों आप लोगों को फ़ायदे होंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको एक स्थायी स्कूल मिल जाएगा, बाहर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। एक आपको ये सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि फर्स्ट डे से ही आप लोगों की दोस्तों जो सैलरी है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ये भी आप सभी लोगों को जो है बड़ा फ़ायदा दोस्तों मिलेगा। और तीसरी बात दोस्तों ये है कि ये जो बीआरसी वाली जो आपकी ओरिएंटेशन वाली जो ट्रेनिंग चलती थी, इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। फिर पहले अगर ज्वाइन करा देंगे तो आपकी ओरिएंटेशन वाली जो ट्रेनिंग होगी दोस्तों वो नहीं होगी, क्योंकि फिर आप डायरेक्टली अपने स्कूल में ही जाने लगेंगे, है ना। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता है। ओरिएंटेशन ट्रेनिंग तब होती है जब पहले इंडक्शन ट्रेनिंग कराई जाए या पहले ही आपकी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग करा ली जाए, है ना, तभी होती है। लेकिन अगर पहले ज्वाइन करा देते तो जो ओरिएंटेशन बीआरसी वाली होती है फिर वो नहीं कराई जाती है, फिर उसका कोई मतलब भी नहीं रह जाता है क्योंकि ऑलरेडी आप अपने स्कूल में ही जा करके पढ़ाने लगते हो। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके कुछ फ़ायदे हैं, हो सकते हैं। तो अभी की रिपोर्ट्स के अनुसार आपकी जो ज्वाइनिंग है वो पहले शुरू होने के पूरे चांसेज हैं, उसके बाद फेज वाइज वो ट्रेनिंग कराते रहेंगे। अब अगला सवाल ये बनता है कि हमारी ज्वाइनिंग और जो ट्रेनिंग है कब से शुरू हो सकती है ना। तो सबसे पहले तो हम आपको एक दिखा देते हैं नोटिस। दिखा क्या दें, पता ही आप सभी लोगों को, कल ही नोटिस आई थी कि 5 से लेकर के 12 अप्रैल तक आपका प्रखंड चुनने का जो विकल्प दिया गया है, इसमें लास्ट डेट जो है वो 12 अप्रैल है।
यानी एक बात दोस्तों क्लियर हो जाती है कि आप लोगों का 12 अप्रैल तक कुछ भी नहीं होना है। 12 अप्रैल तक क्या होगा? जिनको प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है उन सभी लोगों को मिल जाएगा। जिनकी रिकाउंसलिंग होनी है उनकी रिकाउंसलिंग हो जाएगी। ठीक है, ये सब हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर आप लोगों का ये जो प्रखंड चुनने वाला जो सिस्टम चल रहा है ये भी पूरा का पूरा इसमें हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो 12 अप्रैल तक चलती रहेंगी। तो मैटर तो डिले हो ही रहा है, अब डिले तो हो ही जाएगा, है ना। तो 12 अप्रैल तक कुछ होगा ही नहीं है। तो मान करके चलिए दोस्तों कि 15 से लेकर के 20 अप्रैल तक, है ना, आप लोगों का जो ज्वाइनिंग है वो प्रक्रिया हो सकती है। और ज्वाइनिंग के साथ ही चाहेंगे अब उसमें चरणबद्ध रखेंगे कि अपना, या ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले सबको ज्वाइन करा देंगे, उसके बाद 1 to 5 में आधे लोगों को भेज दिया, आधे लोग अपने विद्यालय में पढ़ाते रहेंगे। फिर 1 to 5 वाले चले गए, फिर 6 to 8 वालों को भेज देंगे, फिर 9 10 वालों को। तो ऐसे पढ़ाई भी स्कूलों में चलती रहेगी और ये भी चलती रहेगी। अब जो दूसरा सवाल है वो ये है कि आप लोगों की ट्रेनिंग कब से शुरू हो सकती है। दोस्तों अगर आप शेड्यूल पूरा देखेंगे ट्रेनिंग का जो कल 12 दिन से आया था, तो उसमें देखिए चीज़ें जो वो उन्होंने प्रोग्राम रखा है स्टार्ट करने का वो सोमवार से रखा है। ठीक है, यानी सोमवार से आप लोगों की जो ट्रेनिंग है शुरू करने का उन्होंने सिस्टम पूरा रखा हुआ है। अब सोमवार कब पड़ रहा है? 7 अप्रैल को पड़ेगा, फिर 14 को पड़ेगा, इसके बाद आपका 21 को पड़ेगा और फिर 28 को पड़ेगा। 7 और 14 तक दोस्तों कुछ नहीं होना है, क्योंकि 12 अप्रैल तक तो आपका होना है स्कूल आवंटन। ठीक है ना। तो आप दो डेट्स जो 7 और 14 वाली हैं इनको निकाल दीजिए। अब जो आगे की दो डेट्स आती हैं 21 और 28 अप्रैल, इन्हीं में चांसेज हैं कि आप लोगों की ट्रेनिंग पर दोस्तों भेजा जा सकता है। इसके पहले संभव नहीं है। अगर ये सोमवार के नियम को फॉलो करते हैं उस कंडीशन में ये डेट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर ये किसी अन्य दिन बुला लेते हैं तो इसमें परिवर्तन भी आपको दोस्तों देखने को मिल सकता है। इसलिए इतने तो चीजें आपकी चली गई हैं। 12 अप्रैल तक तो सब कुछ क्लोज ही है। हाँ, उनकी प्रक्रिया चलेगी जिनका रिकाउंसलिंग होना है, जिनको प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, वो सब ये आपका 7 के पहले ही करवा लेंगे। 7 के पहले ही ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि 7 से 12 भाई उन लोग जिनको रिकाउंसलिंग होनी है ना, तो उनको भी तो इनको सब सारी प्रक्रिया होनी है, उनका भी तो डाउटफुल वाले उनको क्लियर करना है ना। तो ये सारी चीज़ें भी होती रहेंगी। अब आ जाते हैं हम अपने आज के तीसरे बिंदु पर। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है, लगातार आप सभी लोगों को मैसेज आ रहे हैं कि 3 प्रखंडों का जो चयन है हम वो कैसे करें। अभी लोगों को यही नहीं पता है हमारे जिले में कितने प्रखंड हैं, हमारे जिले की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो सोचिए उसके अंदर में जो प्रखंड हैं, कहीं 10 हैं, कहीं 12 हैं, कहीं 14 हैं, कहीं 16 हैं, हम कैसे विकल्प चुनें। हाँ, उन लोगों को जरूर पता है कि जो लोग बिहार के लोकल के हैं और जिनको अपना होम डिस्ट्रिक्ट ही अलॉट हो गया है, उनको तो सब पता है अपने जिले के बारे में, कौन सा प्रखंड कहाँ पर है, कौन सा चुने कि हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो इनके लिए सब दोस्तों अच्छा है। लेकिन जो हमारे बाहर से कैंडिडेट हैं उनको पता ही नहीं है कौन सा ब्लॉक अच्छा है, कौन सा ब्लॉक नहीं अच्छा है। उनको भाई चाहे ब्लॉक जो मिल जाए बाहर से ही आना है। हाँ, बस एक डिफरेंस हो सकता है कि अगर शहर में मिल जाए ब्लॉक तो थोड़ा सा कन्विंसिंग की अन्य चीज़ों की फैसिलिटीज़ होती है, और विलेज में जाता है तो ये दिक्कत थोड़ा सा हो जाती है ना। अंतर थोड़ा सा दोनों जगह तो आप महसूस करेंगे। तो गांव या शहर, ठीक है, गांव या शहर, ये बस थोड़ा सा डिफरेंस है। और यही सभी लोग पता करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि पहले विकल्प के रूप में शहर वाले ब्लॉक, है ना। और जो लोग विकल्प नहीं भरेंगे उनको जो ब्लॉक में सीटें खाली होंगी वो वितरित कर दिया जाएगा। ये भी नोटिस में उन्होंने बोल दिया है। ठीक है, तो भाई सभी लोग, तरीका ये है कि कैसे विकल्प चुनना है। तो आप लोग अपने अपने गूगल मैप की सहायता से, गूगल की सहायता से अपने अपने ज़िले का पता करिए। मुझे मुजफ्फरपुर की पूरी जानकारी है क्योंकि यहीं पर मेरी पोस्टिंग हुई थी, गायघाट मुझे मिला था। तो यहाँ के बारे में मैं सारे ब्लॉक्स की जानकारी आपको दे सकता हूँ, बट अन्य जिलों की नहीं। 38 जिला है बिहार में, ठीक है। तो इसका भी आप सभी लोग विशेष तौर पर ध्यान रखें, अच्छे से सर्च कर लीजिए, पता कर लीजिए। और खासकर उन कैंडिडेट से संपर्क करिए जो उसी जिले के रहने वाले हैं, तो आपको ज़्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी।
तो ये तो बात हो गई आपके प्रखंड कौन से विकल्प चुनने हैं। तो ये मैंने एक रास्ता बता दिया, इसकी सहायता से आप 3 विकल्प चुने। हम भी आपकी मदद करेंगे, बताइएगा, टेलीग्राम से मैसेज कर सकते हो, पूरी हर संभव मदद करेंगे, क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्रगण दोस्त अनेक जिलों में हैं, तो उनसे बात करके आपको हम सही विकल्प चुनने में आपकी हम मदद करेंगे। अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा ये है कि ऑफिशियल नोटिस दोस्तों जो है वो जारी कर दिया गया है, जो हमारे अदर स्टेट वाले भाई बहन हैं जिनको एस्टेट के दोस्तों जो सर्टिफिकेट है वो लेने हैं। ठीक, तो चलिए उसका ऑफिशियल नोटिस पर आपको हम ले चलते हैं। ये देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विज्ञप्ति संख्या PR 80/2025 की माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 का रिजल्ट कार्ड वितरण के संबंध में आवश्यक सूचना कि एतद द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों एवं सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा का रिजल्ट कार्ड संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में तथा बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों का रिजल्ट कार्ड जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के कार्यालय में उपलब्ध करा दिया गया है। यानी जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो दोस्तों आपके पटना आ चुके हैं, आपको जाकर के वहां लेना है। संबंधित अभ्यर्थी केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्गत वैध पहचान पत्र की मूल प्रति एवं उक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र के साथ संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय अथवा उनके द्वारा निर्धारित तिथि, स्थल एवं समय पर उपस्थित होकर अपना रिजल्ट कार्ड प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। तो ये इन्होंने क्लियरली दोस्तों मेंशन जो है वो कर दिया है कि बहुत ही जल्द डेट वगैरह दी जाएगी आपके रोल नंबर वाइज, आप उस पर जाकर के ले लेना। तो ये दोस्तों आज की हमारी बड़ी खबर थी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कोई परेशानी हो तो कमेंट करिएगा। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। बाकी जैसे ही हमें अन्य कोई अपडेट मिलेगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे समझ नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद जय भारत।